पाप और पुण्य। पाप और पुण्य क्या है? एक छोटी सी कथा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और आप जरूर सुने और वीडियो को शेयर जरूर करें। किसी एक गांव में रमण नाम का एक चोर रहता था। वो पास के जंगलों से गुजरने वाले, रास्ते पर आने जाने वाले मुसाफिरों को चाकू की नोक पर लूट लिया करता था। कभी कभी खतरा महसूस होने पर वो उन्हें मारने की भी कायरता करता था। उसका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसकी पत्नी और एक बेटा और एक बेटी और उससे एक बूढ़ा बाप रहता था। रमण जब चोरी डकैती करता था, इन सब के लिए कुछ न कुछ तोहफे खरीद कर लेके जाता था। उसका पूरा परिवार भी जानता था कि वह जो सारी चीजें और पैसे लाता है वह चोरी और डकैती के होते हैं। एक दिन रमण एक बूढ़े आदमी को लूट लिया। वह बूढ़ा आदमी रमण के आगे बहुत गिड़गिड़ाया। या उसने रमण से कहा कि यह पैसे वह उसकी बेटी की शादी के लिए दूसरे गांव में उधार लाया है, कृपया करके वह इन्हें ना लूटे, वरना वह अपनी बेटी की शादी नहीं करा पाएगा। लेकिन रमण को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए रमण ने उस बूढ़े आदमी को धक्का मार दिया और उसका सारा पैसा छीनकर अपने घर लौट आया। घर पहुंचने पर रमण ने पिता ने उससे पूछा कि आज कहां से आ रहे हो। तब रमन ने उन्हें बताया कि आज उसने एक बूढ़े के आदमी को पैसे लूटे हैं जो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे उधार लेकर अपने घर जा रहा था। रमन के पिता ने उसे कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करने से तुम्हें बहुत पाप लगेगा। तुम्हें जब चोरी चकारी और डकैती छोड़ देनी चाहिए, कोई मेहनत का काम करके पैसे कमाने चाहिए। तब रमण अपने बाप पर गुस्सा हो गया। उसने कहा कि आपके मुंह से यह बातें शोभा नहीं देती, क्योंकि मुझे चोरी चकारी और डकैती सिखाने वाले ही आप ही हैं। अब आप मुझे ज्ञान मत दीजिए। उसके पिता ने उससे कहा कि हाँ बेटा, मैंने ही पाप का रास्ता तुझे दिखाया है, मगर जब मुझे इस बात का एहसास हुआ है यह रास्ता गलत है तो मैंने तो तुझे अपने बुरे काम करने छोड़ दिए। तुम भी जितनी जल्दी हो सके इसे छोड़ दो, नहीं तो आगे जाकर बहुत पछताओगे। लेकिन रमन ने उनकी एक न सुनी और अपना बुरा काम करना जारी रखा। कुछ दिनों बाद रमन फिर से चोरी डकैती करने के लिए जंगल के आगे जाने वाले रास्तों पर छिपकर बैठ गया। यहाँ पर एक जोड़ा नया नया शादी करके आ रहा था। उसने उन्हें पकड़ लिया और चाकू दिखाकर सारा पैसा और जेवरात मांगने लगा। इस जोड़े ने अपने पास रखे सारे पैसे और जेवरात दे दिए, मगर जब दुल्हन ने अपना मंगलसूत्र देने से मना किया तो रमन ने उन पर गुस्सा आ गया और उसने दूल्हे को मार दिया। और दूल्हा बोला कि अब वह मंगलसूत्र तुम्हारे किस काम का, अब तो तुम्हारा दूल्हा भी मर गया, लाओ इस मंगलसूत्र को निकाल कर मुझे दे दो। नई शादी करके आई दुल्हन अपनी आंखों के सामने अपने पति को मरता हुआ देख खुद भी सदमे में मर गई। यह सब घटना जब हो रही थी तब पास पे पेड़ के नीचे बैठा साधु यह सब देख रहा था। साधु ने रमन को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि तुम्हें इतना मूल्यवान मनुष्य जीवन मिला है और तुम इसे इतना भयंकर पाप कर व्यर्थ कर रहे हो। तुम इस ईमानदारी भरा जीवन क्यों नहीं जीते। तब रमन ने उसे कहा, यह मैं अपने लिए नहीं करता, मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ। मैं जो लूटपाट करता हूँ उससे जो मुझे पैसे मिलते हैं वह मैं सारा अपने परिवार के ऊपर खर्च कर देता हूँ। तब साधु ने रमन को कहा कि चाहे तुम अपने परिवार के लिए पाप करते हो, मगर इस पाप का सारा हिसाब तुम्हें चुकाना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई है जो अपनी मर्जी से तुम्हारे पाप का भागीदार बनता है वह बात अलग होगी। रमन ने साधु की बात सुनकर तुरंत कहा, हाँ, क्यों नहीं, मेरा पूरा परिवार मुझसे बहुत प्रेम करता है और वह सभी जरूर मेरे से पाप के भागीदार बनेंगे। आखिर यह सब उनके लिए ही तो करता हूँ। साधु ने रमन से कहा कि हो सकता है यह तुम्हारा भ्रम है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए तुम्हें अपने परिवार को एक बार पाप के हिस्सेदार लेने के लिए पूछ लेना चाहिए। रमन ने साधु की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा कि एक बार पूछने में क्या जाता है। उस दिन जब वह घर पहुंचा
तो अपने सारे परिवार के लिए कुछ न कुछ तोहफे लेकर गया, जिन्हें पाकर परिवार के सभी लोग बहुत खुश हो गए। उसने सबसे पहले अपने पिता से पूछा, क्या आप मेरे पापों के भागीदार होंगे? पिता ने उससे कहा कि बेटा, मैं खुद के ही इतने पाप सारे हैं, इसका पछतावा मैं अब तक नहीं कर रहा हूँ। भला मैं तुम्हारे पाप का भागीदार कैसे बनूं? और वैसे भी मैं तुमसे यह काम छोड़ने के लिए तो पहले ही कह चुका हूँ। बाद में रमन अपनी पत्नी और बच्चों के पास गया। अपनी पत्नी और बच्चों से भी यही सवाल किया कि क्या वह उसके पाप के भागीदार बनेंगे। तब उसकी पत्नी और बच्चों ने उससे कहा कि आप जो कुछ भी करते हैं वह हमारे लिए नहीं करते, बल्कि आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी यह जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी चोरी डकैती करके पूरी करो। हमने ऐसा कभी नहीं कहा। वो पूरी तरह आपका फैसला है। इसके मिलने वाले पाप हमें आपको भागीदार कैसे बने? अपने परिवार की बात सुनकर रमन के आंखों में आंखें खुल गई। वह तुरंत जंगल के पेड़ के नीचे बैठे साधु के पास गया और सारी बात साधु जी को बताई। और उसने यह भी पूछा कि वह कैसे अपने पाप को कम कर सकता है। साधु ने उससे कहा, अपने सारे बुरे काम तुरंत बंद कर दो और तुम्हारे पास जो कुछ भी तन मन या धन, उन सब के अच्छाई के काम शुरू कर दो, जिससे तुम्हारा पाप धीरे धीरे कम हो जाएगा। उस दिन से रमन ने सारा बुरे काम बंद करे और अच्छाई के काम करने लगा। मित्रों, आपको भी भगवान की शरण में जाना चाहिए। मित्रों, कहीं भी आप अपनी लोगों की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कुछ ऐसे काम ना करें जिससे पाप के भागीदार बने। आपकी पाप की गठरी भारी होती जा रही हो तो उसे कम करें और अच्छे कार्य की ओर आगे बढ़ें, क्योंकि पाप करने वाला व्यक्ति कभी भी जिंदगी में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि पाप किए वो पाप धुलते नहीं हैं और पाप किए गए कभी धुलते नहीं हैं। इसलिए पापों को दूर रहें, अच्छे कार्य करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सदैव अच्छे कार्यों की ओर तत्पर रहें, मैं आपका जीवन संवार दूंगा। बोलते हैं कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाना। प्रभु के गुणगान करें, प्रभु के गुणगान का चरित्र सभी को बताएं और अच्छे कार्यों में संलग्न होकर गरीबों की मदद करें। यही सबसे बड़ा पुण्य है। और पाप जो है आपको जो है नरक की ओर धकेलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सदैव नित्य कर्म अच्छे करें, सदैव 2 रोटी जरूर खाएं, मगर अच्छे तरीके से खाएं, जिससे आपके जीवन को सफलता मिले और आपके परिवार को भी सफलता मिले और आगे जीवन के लिए आपके लक्ष्य अच्छे हों। क्योंकि भगवान कहते हैं, सदैव अच्छे कार्य करने वाले ही इस जीवन को, इस धरती को, इस विश्व को सदैव अच्छी की ओर लेकर चलते हैं। उसी से यह धरती टिकी हुई है। कलयुग का यह समय चल रहा है, हमें भी अच्छे कार्य करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के बताए गए रास्तों पर चलकर अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट माध्यम से जरूर बताएं। लॉर्ड भक्त चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम।